नमस्कार। नमस्कार, मैं विनीता एक्का, झारखंड, पूर्वी सिंहभूम, शत्रुघ्न मध्य विद्यालय, नरसिंहगढ़, धालमुंगढ़ की हूँ। नवाचार की शिक्षा मुझे सर्वप्रथम अरविंदो सोसाइटी पांडुचेरी में हमें प्राप्त हुई। मैंने वहाँ सुना था और पढ़ा था कि आदान प्रदान की क्रिया, बिना पैसे के आदान प्रदान की क्रिया, लेकिन मैं इसे नहीं समझ पाई थी। यह मुझे ट्रेनिंग के समय में बीआरसी में संजय झा के द्वारा नेतृत्व में एक ट्रेनिंग हमें धालमुंगढ़ बीआरसी में दिया गया। उन्होंने हमें विशेष से बताया कि क्या है, और उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से मैंने उसे समझा। मैं उसको कुछ ऐसी बारों में बताती हूँ, कलर के बारे में बताती हूँ। जैसे कलर के माध्यम से मैं संजय झा ने जो हमें बताया उनको मैं रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि नवाचार शून्य शिक्षा जो है इस तरह का एक गोल्डन लाइफ है, या जीवन है, या उत्तम मार्ग है, उसको उसने बताया इसे हमें प्राप्त करना है। लेकिन इन्हें प्राप्त करने में हमें कठिनाइयाँ हैं, ऐसी बाधाएं हैं, कालेपन है हमारे एजुकेशन में भी, जो उस लक्ष्य तक पहुँचने में हमें बाधा पहुँचा रही है। नवाचार ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम शून्य निवेश करके हम मेहनत से अपने जो हमें प्राकृतिक रूप से जो हमें गुण दिया गया है उसके द्वारा, कड़ी मेहनत के द्वारा, ये मेहनत है जो हम करते हैं, और ये मेहनत हम बच्चों पर स्कूलों में लगा रहे हैं, और उनका जीवन जो कालापन था उनका मेहनत के द्वारा उन्हें सफ़ेद किया जा रहा है, कालापन को दूर किया जा रहा है। और इसी नवाचार शिक्षा के द्वारा वे आस्ते आस्ते उसमें कालापन दूर होते होते इनका जीवन हरा हो जा रहा है, हरा हो जा रहा है। वो सीख नहीं सक रहे हैं, समझ नहीं सक रहे हैं, अपने जीवन के कालापन को दूर करते हुए वो गोल्डन को प्राप्त करने की ओर चल पड़े हैं। इसी में मैंने देखा कि जब मैं स्कूल में हमें नवाचार की शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो मैंने हमारे स्कूल में अधिकतर समस्याएं थी। जब मैंने का खा गा पढ़ा लिया, बच्चे अच्छी तरह से जान गए, लेकिन उन्हें जब शब्द की रचना करना या शब्द पढ़ाना जब मैं लगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होता था। कभी उनके दिमाग में अक्षर नहीं आते थे, उनका जोड़ नहीं होता था, और शब्द की रचना नहीं कर पाते थे। और यही सबसे बड़ा कारण था कि बच्चे उसमें ड्रॉप आउट की समस्या हो जाती थी, और ड्रॉप आउट ऐसी समस्या हो जाती थी और वे बच्चे स्कूल आना नहीं पसंद करते थे, और अधिकतर वो अपना घर में रहना चाहते थे, और उनके माता पिता भी कम पढ़े लिखे हैं, और इसी तरह से उन्होंने भी छोड़ा था। जब मैंने इन बातों को सुना और समझा तो मैं उन्हें कोशिश की कि ऐसे बच्चों को मैं यहाँ रोकूं और उन्हें पढ़ाऊं। जब ये चले जाते थे, बाहर चले जाते थे, फिर लेके आना, बाहरी परिवेश से उसे फिर लेके आना स्कूल में एक बड़ी कठिनाई थी, क्योंकि वो स्वतंत्र होकर वो जीते थे, और उन्हें फिर से पढ़ाई के सूत्र में बांधना कठिन बात थी। लेकिन मैंने इसको आसान करने के लिए एक उपचार सुना कि उनके खेलों को मैंने उसको स्कूल में स्थिर करने के लिए मैंने ये बनाया। इसके माध्यम से मैंने शब्दों की रचना बच्चों के, जो बच्चे जानते हैं, थोड़े बहुत जानते हैं, उनके साथ मैंने चारों कोने पर उन्हें बैठाया, और वे आस्ते आस्ते खेलते गए। स्थिरता उनके दिमाग में आती रही, विचार करने का अवसर मिला, और वे सहयोग, एक दूसरे के छात्र के सहयोग से वे शब्द बनाने लगे, उसकी रुचि बढ़ने लगी, उसकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ने लगी, और वे पढ़ने लिखने जब जान गए तो उनमें इतनी ज़्यादा रुचि होगी कि वे हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा शब्द हो सकता है, ऐसा रचना हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। फिर मैंने इसे और भी आगे बढ़ाया, मैं इसको गणित की ओर ले गई, भाषा से मैंने गणित की ओर ले गई। 9 की पहाड़ा, 6 की पहाड़ा पर इसको मैंने ले गया, फिर उसका अंकों के स्पेलिंग पर ले गया। इस तरह से मैंने उसे गणित के माध्यम से मैंने उसे सिखाया। फिर उन्हें बड़े क्लास में, जब 8 क्लास चले गए बच्चे, और उन्हें परिभाषा के तौर पर इसको मैंने इस्तेमाल किया कि जैसे आयात की परिभाषा बोलिए, न्यूटन क्या है उनके बारे में बोलिए। इस तरह से क्वेश्चन करके जब वे लूडो खेलते जाते हैं, जैसे जैसे अक्षरों में जाते हैं वैसे ही उन शब्दों का क्वेश्चन और आंसर करते जाते हैं, और वे अपना शैक्षणिक स्तर को ऊंचा करते जाते हैं। उनके सारी बाधाएं
टूटते जाते हैं और वे घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे के सहयोग से वे शिक्षा को प्राप्त करते हुए आगे की बातों को अच्छी तरह से सरलता से समझ नहीं सके हैं और वे स्कूल में ड्रॉप आउट की स्थिति हमारी स्कूल में नहीं के बराबर है, नहीं है, क्योंकि जो समस्या था मेन उसका निदान मैंने इस प्रकार से करके उसे स्थिर रखा है। ईश्वर का धन्यवाद।